स्ट्री 2 के एक दिलचस्प सीन में हम देखते हैं कि विकी, बिट्टू और जना एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे हैं। ये मंदिर गांव के एक कोने में स्थित है, जहां लोग जाने से कतराते हैं। तीनों दोस्तों को पता है कि इस जगह पर कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए वे यहां थोड़ी घबराहट के साथ कदम रखते हैं। मंदिर के आसपास घना जंगल है और हल्की हल्की धुंध फैली हुई है। विकी के हाथ में एक टॉर्च है, जिससे वो रास्ते को देख रहा है। जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, वहां लगे पत्थरों पर कुछ पुराने निशान दिखाई देते हैं। ये निशान किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए लगते हैं, जिसे तीनों समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। फिर वे मंदिर के अंदर जाने का निर्णय लेते हैं। मंदिर के दरवाजे पर लोहे की मोटी जंजीरें लटकी हुई हैं, जिसे बिट्टू और जना मिलकर खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही अंदर से एक पुरानी लकड़ी के दरवाजे की चिड़चिड़ाहट की आवाज आती है। अंदर का माहौल बेहद शांत और ठंडा है। दीवारों पर धूल और जाले लगे हुए हैं। मंदिर के अंदर कुछ पुराने मूर्तियां रखी हुई हैं, जिन पर भी धूल की मोटी परत जमी हुई है। विकी मंदिर के बीचों बीच रखे एक पत्थर के चबूतरे की तरफ बढ़ता है, जिस पर कुछ पुराने फूल और बेलपत्र रखे हुए हैं। वो चबूतरे के पास जाकर गौर से देखता है तो उसे एक छोटा सा चमकता हुआ पेंडेंट दिखाई देता है। इस पेंडेंट को देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि ये यहां कैसे आया। जना पेंडेंट को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी बिट्टू उसे रोक देता है और कहता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं छूना चाहिए। विकी इस पर सहमत होते हुए कहता है कि हमें पहले पता लगाना चाहिए कि ये पेंडेंट यहां किसका है और इसके पीछे क्या कहानी है। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक हल्की सी आवाज आती है, जो धीरे धीरे तेज होने लगती है। तीनों दोस्त उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। विकी, बिट्टू और जना ये महसूस करते हैं कि अब उन्हें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। वे तीनों बाहर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। विकी टॉर्च की रोशनी से दरवाजे के आसपास का इलाका देखता है, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तीनों को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। इसी दौरान विकी को मंदिर के एक कोने में एक पुराना संदूक दिखाई देता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और देखता है कि संदूक पर कुछ और निशान बने हुए हैं, जो पहले मंदिर के बाहर देखे गए निशानों से मिलते जुलते हैं। विकी संदूक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंग लगा हुआ है और आसानी से नहीं खुलता। तभी जना और बिट्टू उसकी मदद करने के लिए आते हैं और तीनों मिलकर उस संदूक को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही संदूक खुलता है, उसके अंदर से एक पुरानी किताब और कुछ ताबीज निकलते हैं। विकी उस किताब को उठाता है और उसे खोलकर देखता है कि उसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं और उन पर कुछ लिखा हुआ है। बिट्टू किताब के पन्ने पलटता है और एक पन्ने पर पहुंचकर रुकता है। इस पन्ने पर कुछ अजीब सी आकृतियां और प्रतीक बने हुए हैं, जो उन्हें और ज्यादा उलझन में डाल देते हैं। जना कहता है कि हो सकता है इन प्रतीकों का कोई खास मतलब हो, लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें किसी जानकार की मदद लेनी पड़ेगी। तभी विकी को याद आता है कि गांव में एक पुराना पुजारी है, जो प्राचीन शास्त्रों का झाता है। तीनों ये निर्णय लेते हैं कि अब इस किताब और पेंडेंट को लेकर पुजारी के पास जाना चाहिए। वे संदूक को वैसे ही बंद करके वापस रखते हैं और मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी मंदिर के अंदर की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और माहौल और भी गंभीर हो जाता है। तीनों जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। विकी, बिट्टू और जना को अब ये समझ में आने लगता है कि इस मंदिर में कुछ अनहोनी छुपी हुई है और अब उनके पास यहां से निकलने का कोई और रास्ता खोजना पड़ेगा। इसी उधेड़बुन में वे तीनों मंदिर के एक और कोने में जाते हैं, जहां एक छोटी खिड़की नजर आती है। वे खिड़की से बाहर झांकते हैं तो देखते हैं कि बाहर का रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन वहां से निकलना मुमकिन हो सकता है। विकी खिड़की को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी जंग लगी होती है। जना और बिट्टू उसकी मदद करते हैं और आखिरकार वो खिड़की खुल जाती है। तीनों एक एक करके खिड़की से बाहर निकलते हैं और जल्दी जल्दी मंदिर से दूर जाने लगते हैं। बाहर निकलते ही वे एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करते हैं और तय करते हैं
कि अब वे सीधे पुजारी के पास जाएंगे और इस मंदिर की असलियत जानने की कोशिश करेंगे।